Okay, next question says draw a line segment of 8 centimeter taking A as center, draw a radius of 4 centimeter and taking B as center, draw a radius of 3 centimeter. Construct tangent to each circle from the center of the circle. चलिए इसका मैं एक रफ आइडिया दूंगा एंड यू हैव टू ड्रॉ द क्वेश्चन. ठीक है, इसमें क्या करना है, 8 सेंटीमीटर का सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट खींचना. 8 सेंटीमीटर. अब हम तो अपनी बोर्ड हमारा बड़ा है तो हम थोड़ा सा ज़्यादा क्या खींचेंगे, आप 8 सेंटीमीटर का खींचेंगे. ओके, सपोज दिस इज 8 सेंटीमीटर. हियर इज ए एंड हियर इज बी और ये इसका मिड पॉइंट. तो थोड़ा सा नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ए से टेकिंग ए सेंटर ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. अब आपको क्या करना है, ए को सेंटर लेना है और 4 से, अब 8 है तो 4 तो इतना ही होगा, ये पूरा इतना. ठीक है, ये इतना. तो ए को सेंटर लेके ऐसे और पूरा मिड पॉइंट तक फैला के एक आपको ऐसे सर्कल खींचना है लाइक दिस. तो मैं ऐसे हाथ से बना दे रहा हूं आपको. ठीक है, लाइक दिस. और बी पे सेंटर लेके 3 सेंटीमीटर रेडियस का. अब 3 सेंटीमीटर 4 से थोड़ा कम होगा, इतना होगा. तो यहां से लेके बी पे लेके ऐसे 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल खींचना है. आई थिंक यू कैन डू इट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू कि ए से सेंटर इस स्मॉलर सर्कल पर और बी से इस बिगर सर्कल पर आपको क्या खींचनी है, टेंजेंट्स. ठीक है, तो जब भी सर्कल खींचते हैं, अब इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट ये हो गया, इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट ये हो गया. तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी खींचते हैं तो एक्सटर्नल पॉइंट और उसके सेंटर के बीच क्या खींचते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब मैं जानता हूं कि ये 8 सेंटीमीटर है तो यही तो मिड पॉइंट है, यहीं से जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. फिर भी अब ये मोर देन हाफ तो फैल नहीं सकता. मोर देन हाफ फैला यहाँ तक और एक कट यहाँ लगाया. ठीक, और एक नीचे, फिर यहाँ से लगा यहाँ और ऐसे एक लाइन खींचोगे तो ये ऐसे करके जाएगी. मिडिल पॉइंट तो यही है. अब क्या करें, हम इस मिड पॉइंट को सेंटर लो और एक पूरा सर्कल बनाओ ऐसे करके. वो बी से भी जाएगा और ए से भी जाएगा. वो जहां जहां ये सर्कल काटे, यहां काट रहा है, यहां काट रहा है, यहां काट रहा है, यहां काट रहा है. एक को नाम रखा है पी क्यू आर एस. इस वाले इसके कट को ए से मिलाओ. तो ए आर एंड ए एस आर द टेंजेंट फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस सर्कल. और ये वाले जो कट है सर्कल के कट, इनको बी से मिलाओ. पी बी एंड बी क्यू आर द टेंजेंट्स from this center to this circle. This question is over. So okay, you pause it and try to solve. Okay, हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, इसलिए हम अगले 2 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं. Okay, so the next question is 6th question. ABC be a right angle triangle, AB 6, BC 8 centimeter and angle B 90 degree. ठीक है, इतना तो हो गया. परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी ड्रॉ करना है. बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी. थ्रू बी द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन. कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू दिस सर्कल. चलिए मैं करता हूँ. सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, आपके पास क्वेश्चन है, आप पढ़ते जाइएगा.
BC 8 सेंटीमीटर। चलो तो हमने एक सर्कल लिया, एक लाइन ली, वो BC, उस पे 8 सेंटीमीटर लाइन। सपोज दिस इज 8 सेंटीमीटर BC। B is right angle, B 90 है, तो एट B यू हैव टू ड्रॉ 90 डिग्री। 90 डिग्री आपको प्रोटेक्टर से ड्रॉ नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन में ऑलवेज आपको विदाउट प्रोटेक्टर ड्रॉ करना है। 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा लेंगे और राउंडर लेके थोड़ा सा फैला के ऐसे एक कट, ऐसे इस तरफ और एक इस तरफ, ऐसे 2 कट लगाए अपन ने। और फिर जहाँ ये कट लगे हैं उन कट पे रख के यहाँ से थोड़ा स्लिप हो जाता है ऐसे, और यहाँ से ऐसे, ऐसे करके आपको ये पॉइंट ये मिला। इन दोनों को स्केल से आपको बढ़ा देना है। तो ये बन गया। अब AB कितना है, 6 सेंटीमीटर। सो स्प्रेड इट 6 सेंटीमीटर एंड कट एन आर्क। ऐसे रख के 6 सेंटीमीटर का आर्क करने, हम ऐसे हाथ से कट कर दे रहे हैं। मान लो कि ये 6 सेंटीमीटर, तो ये A हो गया, ये B हो गया, C। बाय यूजिंग स्केल ज्वाइन ABC। स्केल से ABC को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये A, चलो तो हमारे साथ थोड़ा सा कंसिडर करेंगे क्योंकि बोर्ड हमारा, तो ये तो बन गया हमारा ट्रायंगल ABC। अब क्वेश्चन है BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। किसी लाइन पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज लाइन एंड फ्रॉम दिस पॉइंट यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर। तो हाउ टू डू, कैसे करते हैं, ये सीख चुके हैं आप 9th क्लास में। कैसे करना है, हम इस पॉइंट को लेते हैं जहां से ड्रॉ करना है और थोड़ा ज़्यादा फैलाते हैं लाइन से थोड़ा आगे तक ऐसे, और एक कट यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ। फिर ये जो कट हैं इन कट से एक नीचे की तरफ आर्क लगाते हैं और यहाँ से ऐसे लगाते हैं, और इन दोनों पॉइंट को, ये कटने वाला पॉइंट और इसको मिलाते हैं, तो इस पे परपेंडिकुलर होता है। तो सेम थिंग वी हैव टू डू हियर। B से D पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो सेम थिंग वी विल डू हियर। B से एक थोड़ा सा ज़्यादा फैलाते हुए हम एक ऐसे करके आर्क लगाएंगे। मान लो एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर इस आर्क से एक यहाँ आर्क, एक यहाँ आर्क, और ऐसे खींचेंगे, स्केल से खींच देते हैं, तो एक ऐसा परपेंडिकुलर B से D पे खींच जाएगा। दिस इज परपेंडिकुलर। चलिए, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि हमें इस पे BCD से जाता हुआ सर्कल खींचना है। BCD से जाता हुआ सर्कल। अब थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताएं। देखिए साहब, मान लो ये सर्कल है, ये रहा डायमीटर है, तो ये क्या होगा, राइट एंगल। जब ये राइट एंगल है, क्योंकि ये एंगल ऑफ सेमी सर्कल होगा, तो राइट एंगल है, तो क्लियरली ये क्या होगा, डायमीटर। ठीक, तो डायमीटर का मिड पॉइंट ही क्या होगा, सेंटर। सेम थिंग हियर, ये डायमीटर है बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, तो लिखना पड़ेगा आपको सबको। BC इज डायमीटर, सो मिड पॉइंट ऑफ BC इज द सेंटर। सो मिड पॉइंट BC, ऐसा नहीं कि 8 सेंटीमीटर तो आप 4 पे टिक लगा दें, नो। कंस्ट्रक्शन के केस में आपको बाकायदा कंस्ट्रक्शन ही करना पड़ेगा। मिड पॉइंट आपको फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड, मोर देन हाफ फैला के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। एक ऐसा आर्क नीचे और एक आर्क नीचे यहाँ पर, फिर एक इसी से एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे कट करेंगे आप। ऐसे BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा। हमने अंदाज से 8 6 लिए हैं, तो आपके थोड़े से चेंज हो सकते हैं। तो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ
B, BC, that this is O. So taking OB as center, draw a circle. Circle will go in this way. ऐसे जाएगा सर्किल, and it will pass through C also, like this. सर्कल बन गया. Now they are asking, वो कह रहे हैं ए से जाने वाली सर्कल पर टेंजेंट बताओ. कोई बता सकता है क्या? मुझे मालूम है आप नहीं बोल सकते यहाँ पर. ओके, सो क्लियरली यू कैन राइट, सिंस ए बी परपेंडिकुलर बी सी, ये तो 90 डिग्री है, ये रेडियस, तो क्लियरली ए बी इज द टेंजेंट. सो दिस इज ए बी इज द टेंजेंट. और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. देखिए बार बार इसको रिपीट नहीं कर सकते हम, 15 मिनट से बड़ा वीडियो बना नहीं सकते हैं, तो आप वीडियो को पॉज कर करके स्टेप्स को समझें और लिखें. ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन और करता हूँ. इन दिस सिलेबस विल बी ओवर, लेकिन सिलेबस ऑन पेपर ओवर गया, हमें क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं. ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, टेक अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल. ठीक है, यानी बैंगल की हेल्प से एक सर्कल बनाना है. बैंगल की हेल्प से क्यों बनाना था? क्योंकि बैंगल की हेल्प से आप सर्कल बनाएंगे तो आपको उसका सेंटर पता नहीं होगा. ठीक है, और आपको एक पॉइंट आउटसाइड लेना है, उससे इस पे आपको क्या बनाना है? टेंजेंट. तो हमने तो इसी का सेंटर होता था, तो सेंटर को इससे मिलाते थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके और बना देते थे. अब सेंटर तो है नहीं, तो नो प्रॉब्लम. अभी मैं एक छोटा, इसके एक दो मेथड और हैं, पर आपको सबसे सिंपलेस्ट आइडिया आपको भी बता देता हूँ. मार्क ए बी सी 3 पॉइंट्स ऑन सर्कल, सेंटर पता करने के लिए. फिर ए बी को भी मिलाया, बी सी को मिलाया. ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ फैला के, तो ऐसे ऐसे करके फैला. एक ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाएगा, सिमिलरली बी सी का, तो जहां ये काटेगा दैट इज सेंटर. ओके, सो दैट इज सेंटर. अब सेंटर मिल गया और पॉइंट मिल गया, फिर बाकी का मेथड तो हमें क्या पता. इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो मोर देन हाफ करके, ऐसे करके, और सर यहाँ कहीं भी आएगा तो उससे रख के एक कट यहाँ एक कट यहाँ लगा, इसको मिला दो ऐसे. मान लो ये आर है, ये एस, तो पी आर और पी एस विल बी द रिक्वायर्ड टेंजेंट. कुल मिला के एक्सटर्नल पॉइंट से ही टेंजेंट निकलनी थी, पर सेंटर पता नहीं. तो सेंटर पता करने के लिए हमने 3 पॉइंट लेके उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके सेंटर पता कर लिया. इसका एक मेथड और है, लेकिन अभी टाइम कम है तो हम उसको बाद में समझाएंगे. इन दिस वे आवर सिलेबस इज ओवर. फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल रिवाइज. इस साल कुछ न्यू क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उनका पैटर्न न्यू है, तो हम उन पे कल डिस्कस करेंगे. दैन every day I will give you some activities also, so those activities you have to perform. Okay, and many of you are not attending the class regularly. Now from tomorrow onwards I am going to talk to your parents. और एक्टिविटीज मार्क्स के मार्क्स उन्हीं को मिलेंगे जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है, मैं देखता हूँ दोनों क्लास में मिला के 60 स्टूडेंट्स हैं, व्यूज़ आ रहे हैं 20-25 वीडियोस देख नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं. ओके, आप तो बनता है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे देखना है कैसे आपने किया है. प्लीज़ पोस्ट योर होमवर्क डेली. आई एम राइटिंग योर नेम, आई नोट डाउन एवरी डे कितने लोगों ने भेजा. वो स्टूडेंट्स मेरी नज़र में चढ़े हुए हैं. सो कन्वे दिस मैसेज टू अदर्स, दोज हु आर नॉट रेगुलर. ओके, थैंक यू वेरी मच.